साधु जी जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो दो शब्दों पर करेंगे। एक है विद्वान और एक है विद्यावान। एक विद्वान और एक होता विद्यावान। और रामचरितमानस में सुंदर कांड में दो पात्र ऐसे हैं कि एक विद्वान है एक विद्यावान है। श्री रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं कि एक विद्वान है और एक विद्यावान है। विद्वान कौन है? विद्वान है रावण। रावण विद्वान था, पंडित। विद्वान है रावण, परंतु विद्यावान है श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। एक है विद्वान और एक है विद्यावान। अंतर क्या है विद्वान में और विद्यावान में? जो विद्वान होता है स्वभाववश उसके जीवन में अहमता आ जाती। विद्वान का मतलब केवल पोथी पढ़ पढ़ करके विद्या को अर्जित करके खपड़िया तक रखना, वो है विद्वान। पोथी मतलब किताब, किताबवा पढ़ पढ़ के पोथियों पलटा पलटा करके केवल खपड़िया तक रखना। खपड़िया कहवे तो बुद्धि, खपड़िया तक रखना वो है विद्वान। और जो पोथी पढ़ पढ़ सत्संग सुन सुन संत संग कर कर भगवत संग कर कर साधु संग कर कर भक्तों का संग कर कर के विद्या को अर्जित करके मस्तक के द्वारा जो हृदय में स्थापित कर ले वो है विद्यावान। तो रावण विद्वान तो है पर विद्यावान नहीं है। हनुमान जी विद्वान भी है और विद्यावान भी है। तब तो गोस्वामी जी इसकी पुष्टि करते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिबे को। विद्वान का मतलब जो बुद्धि से परिपक्व हो गया हो, तो हनुमान जी बुद्धि से भी परिपक्व हैं। पढ़िएगा सुंदरकांड। जब सुरसा नाम की माता हनुमान जी के पास आती हैं तब वो कहती हैं, आप बल बुद्धि विवेक से परिपक्व हो, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। ये सुरसा नाम की माता प्रमाण पत्र देती है। किसको? भैया हनुमान जी को। तो विद्वान का मतलब होता जो पोथी पढ़ पढ़ के केवल मस्तक पर रख ले, बुद्धि तक रख ले। देखो बुरा मत मानना साधु जी, विद्वान होना कोई बुरी बात नहीं है, पर विद्वान के साथ साथ बलवान के साथ साथ विवेक का जागृत होना बहुत बड़ी बात है। बल का विद्या का कहां प्रयोग करना है ये विवेक बताता है। और काऊ के पास बल होवे और विद्या होवे और विवेक ना होए तो बेचारो आगे को लोगों बिना फूंक को मर जाए। हाँ, मान लीजिए आपके पास बल है और विवेक नहीं है, तो आपने काऊ कमजोर के लपाड़ा मसक दो कहूं मर गो तो 302 में जेल गए। आपके पास बल है और विवेक नहीं है और काऊ मोटे हट्टे कट्टे आदमी से पंगा ले लो और उन्हें तुम्हें मसक दो सो तुम अस्पताल गए। तो बल हो और विवेक ना हो ना तो किसी काम का नहीं है। विद्या हो और विवेक ना हो तो विद्या भी किसी काम की नहीं है। और नर्तन हो और जीवन में भक्ति ना हो ना तो ये नर्तन भी किसी काम का नहीं है। भगवान ने नयन दिए हो और साधु दर्शन ना कर पाओ तो ये आंखें भी किसी काम की नहीं है। भगवान ने मुख दिया हो और मुख से हरि नाम, भगवत चर्चा, भगवत कीर्तन, भक्तों का पावन चरित्र, भक्तों की जीवन गाथा, महापुरुषों की जीवन गाथा, महापुरुषों की जीवनी, सत्कर्म की चर्चा, पुण्य कर्म की वार्ता, सच्चे संतों का प्रचार ना कर पाओ तो आपका मुख भी किसी काम का नहीं है।
और आपके पास हाथ हो और हाथ से गुरु चरणों की सेवा ना हो, हाथ से साधु सेवा ना हो, हाथ से पुण्य कर्म ना हो, हाथ से माता पिता के चरणों की सेवा ना हो, हाथ से प्यासे को पानी ना पिला पाओ, अपने इन हाथों से भूखे को भोजन ना खिला पाओ, तो आपके हाथ भी किसी काम के नहीं है। और आपके पैर हों, चरण हो और हष्ट पुष्ट हो, और आप चलकर के तीर्थ दर्शन, गुरु दर्शन, संत दर्शन, धाम दर्शन, संत दर्शन, भगवान के दर्शन, माता पिता के दर्शन, संतों के दर्शन ना कर पाओ, तो आपके चरण भी किसी काम के नहीं है। उसी प्रकार आपके पास विद्या हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, पर विवेक ना हो ना, तो आपकी विद्वत्ता भी किसी काम की नहीं है। विद्वत्ता तब काम की है जब आपका विवेक जागृत हो। और विवेक जागृति के लिए रामायण बाद में शुरू हुई। सबसे पहले गोस्वामी जी ने विवेक पर जोर दिया एक चौपाई में। क्या कहा? बिनो सात संग विवेक न होई, सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। रावण ने ज्ञान अर्जन तो किया, रावण ने विद्या अर्जन की, रावण ने शक्ति को अर्जन किया, रावण ने सिद्धियां प्राप्त की, पर रावण ने सत्संग नहीं किया, इसलिए उसका विनाश हुआ भैया। हनुमान जी ने विद्या अर्जन की, ज्ञान अर्जन किया, भक्ति अर्जन की, सिद्धियां भी प्राप्त की, और रावण के पास तो 2-4 रही होंगी, पर हनुमान जी के पास तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 1-2 सिद्धियां नहीं, 8 सिद्धियां 9 निधियां थी, परंतु हनुमान जी चारों युगों में पूजे क्यों जा रहे? आप काऊ गांव में चले जाओ, शंकर जी को मंदिर मिले ना मिले, राम जी को मंदिर मिले ना मिले, पर बब्बाजू जरूर धरे मिल जाए। हाँ, क्यों चले जाओ? अरे क्या बतावे इन बब्बाजू की दम पे भैया। अबे हम साउथ गए रहे, साउथ, अब वहां की भाषा तो अपने पल्ले पार, उड़क्कम वाली भाषा है, तो अपने तो खपड़िया से ऊपर उड़वे, पर भैया हम बार बार जो अपनो वाईफाई दिखा दे, ओ हनुमाना, हमका यस, हाँ हाँ, तो उनके भाषा समझ में आवे ना आवे, हम भारत रहे ठटड़ी। अब उन्हें का पता, तो बोले जे जे जे। अरे हम कहते तो बड़ो मजा है भैया, खूब करे आओ, नो रिस्पॉन्स, ओनली मॉन। हाँ, एक का कहवे, वहां साउथ में हिंदी नहीं समझते, बहुत लोग समझते हैं पर सब नहीं समझते, लेकिन एक भाषा जरूर समझते। बोले का? बोले ये जो महाराज जी आए हैं ना, इन पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी को समझते हैं साधु, हनुमान जी को तो सब जानते हैं। तो काऊ गांव में राम मंदिर होवे, कृष्ण मंदिर होवे, जरूरी नहीं, पर हनुमान मंदिर होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियां रही हैं और जो 9 निधियां हैं, उनका हनुमान जी भक्ति के साथ साथ सदुपयोग कर रहे हैं। तो जीवन में धनवान बनना भी बड़ी बात नहीं है। धनवान अगर हो, आपके पास संपत्ति हो और सत्कर्म के लिए अगर आपके हाथ ना खुले हो, तो आपका धन भी किसी काम का नहीं है। जीवन में अगर आपके पास विद्या है और विद्या से किसी को राम से नहीं जोड़ पा रहे, तो आपकी विद्या भी किसी काम की नहीं है।
जीवन में आपके पास संगीत है और संगीत गा करके सुना करके अगर तुम राम के प्रति नचा नहीं पा रहे तो आपका संगीत भी किसी काम का नहीं है। जीवन में आपके पास टीवी है, सैटेलाइट है, पर सत्संग की चर्चा घर घर नहीं पहुंचा पा रहे तो आपकी टीवी की व्यवस्था भी किसी काम की नहीं है। ये सदुपयोग है जीवन का, इसे सदुपयोगता कहते भैया। उसी प्रकार हनुमान जी है विद्यावान, रावण है विद्वान। रावण ने जो पढ़ा वो मस्तक तक रखा, हनुमान जी ने जो पढ़ा या जो सुना उसे हृदय तक रखा, और हृदय तक रखा तो उसी ज्ञान ने रावण का विनाश करवा दिया, और उसी ज्ञान ने हनुमान जी के हृदय में जासु हृदय आगा बसई राम सर चाप धर। उसी ज्ञान ने रावण का विनाश करवा दिया, और उसी ज्ञान ने हनुमान जी के हृदय में राम जी श्री जानकी जी को विराजमान करवा दिया। एक सूत्र बहुत पुराना है लेकिन दोहरा रहे हैं। धनवान होना बड़ी बात नहीं है, विद्यावान होना भी बड़ी बात नहीं है, ज्ञानवान होना भी बड़ी बात नहीं है, सम्मानवान होना भी बड़ी बात नहीं है, दानवान होना भी बड़ी बात नहीं है, स्वाभिमानी भी होना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हनुमान का होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हनुमान का होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं आज के सूत्र में, एक होता विद्वान, एक होता विद्यावान। आपके ऊपर है आप किसकी पूजा कर रहे हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। हम संसार के उन भाग्यशालियों में से एक चेला हैं जिन्हें हमारे गुरुजी ने ये सेवा दी हो। सबको नहीं मिलती है गुरु सेवा, किसी किसी को मिलती है। नालायक समझा होगा, लायक बनाने के लिए सेवा ठोक दी है गुरुजी। हाँ, कई लोग कहते हैं गुरुजी नहीं आप लायक रहे होंगे इसलिए तुम्हें गुरुजी सेवा दी। हम कहते नहीं नहीं, हम नालायक रहे, लायक बनाने के लिए गुरुजी हमें सेवा ठोक दिए। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको, कितना भी आपका इमारतें बन जावे, कितने भी मकान बन जावे, कितने भी सुंदर सुंदर महंगे महंगे ज्वेलरी कपड़े आपके हो जावे, कितनी भी बैंक एफडी डिपॉजिट फिक्स हो जावे आपके, पर याद रखिएगा आपत्ति और विपत्ति में वो काम नहीं आएंगे, काम आएगा तो माला। जब कैंसरवा हो जाते ना, किडनी लीवर जब खराब हुई जात, और घर में जब घरवाई रात के समय कीका मारत है ना, तब पैसा काम नहीं आवत, बंदूक काम नहीं आवत है, तब भैया हनुमानी जी काम आवत है। डॉक्टर भी अंत में का कह देते हैं, गॉड ब्लेस यू। हाँ, का कह दे, अब तो राम जी बचाए, हमारे हाथ से काम गया, अगर कोई बचा सकता तो राम जी बचा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर पर विश्वास ना करो, डॉक्टर को भी मानो, पर अति विश्वास करो केवल हनुमान जी पर। योर पर्सनल मैटर, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप फॉलो किसको करते हैं, आप विद्वान को करते हैं अथवा विद्यावान को करते हैं, आपके ऊपर है। पर कोई हमसे पूछे कि हमें किसे फॉलो करना चाहिए, किसको ज़्यादा देखना चाहिए, किसको ज़्यादा समझना चाहिए, हम जीवन में कहते हैं उसको ज़्यादा देखो, उसको ज़्यादा सुनो, उसको ज़्यादा समझो, उसके ज़्यादा दर्शन करो, जिसके दर्शन से, जिसके फॉलो से, जिसके सुनने से राम की भक्ति दृढ़ हो गई। साधु सेवा दृढ़ हो गए, माता पिता की सेवा दृढ़ हो गए, गुरु की सेवा दृढ़ हो गए, समाज की सेवा दृढ़ हो गए, भारत माता की सेवा दृढ़ हो गए। ऐसे लोगों को सुनो, समझो, देखो और दर्शन करो। ऐसा कोई अगर जगत में है, अपनी अपनी बुद्धि है, आप अपने अपने गुरु जी को देखो, और हमारी बुद्धि तो कहती है ऐसे एक ही है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। जय 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 हनुमान
गोसाई कृपा करो गुरुदेव की और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त नहीं रखते, केवल एक हनुमान जी महाराज हैं जो सर्व सुख करते हैं भैया। लेकिन हनुमान जी कृपा कब करते हैं भैया? हनुमान जी कृपा करते हैं जब सीताराम सीताराम आप गाओगे। का गाओगे?